हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में यूपी टेट को ध्यान में रखते हुए आदिकाल हिंदी साहित्य का काल विभाजन में आदिकाल टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसी टॉपिक को कैरी फॉरवर्ड करते हुए भक्तिकाल करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। तो हमारा जो दूसरा काल था हिंदी साहित्य का, उसको क्या नाम दिया गया था? भक्तिकाल। और भक्तिकाल को ही स्वर्ण काल कहा गया है, किसके द्वारा? जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। फिर भक्ति काल के प्रथम कवि नामदेव को माना गया है, किसके द्वारा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। और गणपति चंद्र ने नामदेव को पहला कवि माना है भक्ति काल का। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर दास को भक्ति काल का पहला कवि माना है। तो क्वेश्चन आएगा कि नामदेव को पहला भक्ति काल का प्रथम कवि किसने माना है? और नीचे हमें 4 ऑप्शन दे दिए होंगे और इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा तो हमें वो टिक करना होगा। ठीक है, तो ऐसे ही कबीरदास के बारे में भी पूछ सकता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भक्ति काल को 2 शाखाओं में बांटा गया था। भक्ति काल की शाखाएं, ठीक है, भक्ति काल की 2 शाखाएं हैं, सगुण और निर्गुण। अब सगुण का क्या है? स का मतलब के साथ और निर का मतलब के बिना, है ना? तो सगुण वो कवि या फिर वो रचनाकार थे जो ईश्वर के एक आकार में मतलब ईश्वर का साकार रूप मानते थे, साकार रूप। ठीक है, यानी कि ईश्वर का एक रूप होता है। और वहीं निर्गुण जो कवि थे वो निराकार रूप में मानते थे कि ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है, निराकार रूप। ठीक है, अब जो सगुण और निर्गुण ये 2 शाखाएँ हैं, इनको फिर 2 इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक था रामाश्रयी, एक था कृष्णाश्रयी। ये हम सगुण पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है? सगुण यानी कि साकार रूप, यानी कि जो ईश्वर के एक रूप में मानते थे। तो ईश्वर के कौन से 2 रूप जो उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, वो थे रामाश्रयी यानी कि जो श्री राम में मानने वाले थे, और कृष्णाश्रयी यानी कि जो श्री कृष्ण में मानते थे। रामाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन-कौन से थे? तुलसीदास जी, ईश्वरदास, नाभादास और केशवदास। ये 4 हमारे रामाश्रयी शाखा के कवि हैं। और वहीं कृष्णाश्रयी शाखा में सूरदास थे, रसखान थे, बिहारी जी थे, मीराबाई थी, रहीम थे। ठीक है, ये 5 हमारे कृष्णाश्रयी शाखा के थे। वहीं फिर निर्गुण शाखा में आते हैं हम। तो निर्गुण यानी कि निराकार रूप, यानी कि जो ईश्वर के किसी रूप में नहीं मानते थे। और ये आगे चल के कौन सी 2 शाखाओं में बटी थी? ज्ञानाश्रय यानी कि जो ज्ञान को प्रथम मानते थे, और प्रेमाश्रय यानी कि जो प्रेम को प्रथम मानते थे। ठीक है, अब ज्ञानाश्रयी शाखा में कौन कौन थे? कबीरदास, रैदास, नानक जी और नामदेव। और वहीं प्रेमाश्रयी शाखा में कौन कौन थे? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मुल्ला दाऊद और मंझन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टेबल है, और ये आप लोग बहुत ही अच्छे से नोट्स बना लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि रामाश्रयी शाखा के थे, या फिर ऐसे ही मतलब सब में कोई सा भी रैंडमली पूछ सकते हैं। अब हम एक-एक करके सारे कवियों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे नामदेव। नामदेव ने की रचना का क्या नाम है? नामदेव छंदावली। और इन्हें भक्ति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है, यानी कि एक तरीके से भक्ति परंपरा जो है, भक्ति मूवमेंट जो था वो इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, और इनके गुरु का क्या नाम था? विसोबा खेचर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके गुरु का क्या नाम था? विसोबा खेचर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे कबीर देव। कबीरदास। कबीरदास के गुरु का क्या नाम था? गुरु रामानंद थे इनके। ठीक है, और इन्हें हिंदी का डिक्टेटर माना जाता है। डिक्टेटर का मतलब पता है ना, कि जैसे जो एक जो होता है जो सबके ऊपर रूल करता है, तो इनको हिंदी का रूलर या डिक्टेटर माना गया है, किसके द्वारा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। ठीक है, और इन्होंने जो रचनाएं की थी, उस रचना मतलब उस भाषा को क्या कहते हैं? सदुक्कड़ी भाषा या फिर पंचमेल खिचड़ी। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कबीरदास की जो रचनाएँ थी वो कौन सी भाषा में की जाती थी? तो वो थी सदुक्कड़ी भाषा या फिर पंचमेल खिचड़ी। और इनकी जो रचना है वो एक कंपाइल करके बीजक नाम से इन्होंने बनाई थी। और उसके भी 3 पार्ट्स कह लीजिए या अध्याय कह लीजिए, ये हैं साखी, सबद और रमैनी। ठीक है, रमैनी जो है वो ब्रजभाषा में है। ठीक है, और इसमें चौपाई और दोहे हैं। साखी जो है वो राजस्थानी और खड़ी बोली में है, और इसमें भी दोहे हैं। ठीक है, और जो सबद है वो ब्रजभाषा में है और इसमें पद्य है। तो ये 3 अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे मल्लूकदास। देखिए, इनकी काफ़ी ज़्यादा रचनाएं हैं, और इसमें से जो मेन है वो है सुखसागर, जो कि ब्रजभाषा में लिखी गई थी, ब्रजलीला, ध्रुवचरित्र, रत्नखान और ज्ञानबोध। ठीक है, बाकी सारी आप एक बार उसके ऊपर सरसरी निगाह से नज़र मार लीजिएगा। ज्ञान परोछी है जो कि अवधी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, भक्ति विवेक है, 12 विवेक है। तो ये सारी मल्लूकदास की रचनाएं हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे दादू दयाल।
दादू दयाल ने हरणे वाणी लिखी थी और अंगबधू लिखी थी और कायाबोली लिखी थी। इनकी 3 मेन रचनाएँ हैं। फिर आते हैं हमारे कुतुबन। कुतुबन ने मृगावती और ब्रह्मावती जो कि अवधी भाषा में थी ये लिखी थी। फिर आते हैं सुंदरदास। सुंदरदास ने ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास जो कि ब्रजभाषा में थी ये दोनों रचनाएँ लिखी थी। फिर आते हैं हमारे मंजन साहब। मंजन ने मधुमालती लिखी थी। ये बहुत बार इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हर मतलब मोस्टली एग्जाम से ये पूछा गया है। और इसमें इन्होंने क्या लिखा था, दोहा और चौपाइयाँ लिखी थी। फिर हमारे मालिक मोहम्मद जायसी आते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके गुरु को क्या क्या नाम था, गुरु थे इनके शेख मोइनुद्दीन। ठीक है, और ये अवधी और ब्रज भाषा में लिखा करते थे। इनकी जो रचनाएं थी उसका क्या नाम है, मसलानामा, कहारनामा, चित्ररेखा, और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पद्मावत, जो कि किसने लिखी है, जायसी ने। तो ये 4 जो इनकी रचनाएं हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मसलानामा, कहारनामा, चित्ररेखा और पद्मावत। फिर आते हैं हमारे तुलसीदास जी। तुलसीदास के जो गुरु थे वो 2 माने जाते हैं, एक तो शेष सनातन और एक नरहरिनंद या नरहरियानंद। ठीक है, और इन्होंने कई सारी, सबसे पहले तो हमें पता है इन्होंने रामचरितमानस तो लिखी ही थी। उसके अलावा जो इनकी रचनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत घुमा करके पूछता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले है वैराग्य सांदीपनी। ये ब्रजभाषा में लिखी थी और इसमें दोहे और सोरठा का मिक्सचर था। फिर रामाज्ञा प्रश्न जो कि अवधी में लिखी गई थी और इसमें दोहे थे। ठीक है, रामलला नाचो, ये भी अवधी में लिखी गई थी, इसमें सोहर लिखे गए थे। सोहर गीत होते हैं, एक मतलब फोक सॉन्ग है उत्तर प्रदेश का, तो इसमें सोहर लिखे गए थे। जानकी मंगल जो कि अवधी में थी और इसमें भी सोहर लिखे गए थे। रामचरितमानस हम सबको पता है अवधी में है और इसमें दोहे और चौपाइयाँ हैं जो कि हमने अपनी लाइफ टाइम में कभी ना कभी पढ़ी होंगी। फिर आता है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल भी इन्होंने अवधी में लिखी थी। कृष्ण गीतावली, अच्छा इन्होंने कृष्ण जी के ऊपर भी लिखा है, एक रचना लिखी है जिसका नाम है कृष्ण गीतावली, और ये कौन सी भाषा में थी, ब्रज भाषा में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विनय पत्रिका। और ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है अलग अलग एग्जाम्स में कि विनय पत्रिका जो थी वो उसकी भाषा पूछते हैं। विनय पत्रिका तो सबको पता होगा कि तुलसीदास जी ने लिखी है, लेकिन उसकी भाषा क्या है, ब्रज भाषा। ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी, ब्रज भाषा में। फिर उन्होंने बरवे रामायण लिखी थी जो कि अवधी भाषा में थी। तुलसी भेद या रचना जो कि अवधी में थी। ठीक है, गीतावली, दोहावली ब्रजभाषा में, कवितावली ब्रजभाषा में। तो ये इनकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये जितनी इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं और वो उनकी जो भाषा थी उसके साथ मैंने लिखी हुई हैं। सो आप इसके नोट्स बना लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आते हैं हमारे सूरदास जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी टोटल 25 रचनाएं मानी तो जाती हैं, लेकिन टोटल 25 की 25 आज तक मिली नहीं है पूरी की पूरी। तो ये जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं ये सिर्फ हमें अब आज तक वो पता है। इन्हें वात्सल्य रस का जनक माना जाता है क्योंकि ये कृष्ण जी के बारे में लिखते थे और वो भी कृष्ण जी जब वो छोटे थे, मतलब उनके लड़कपन या फिर उनके जो बचपन का जो समय था उसके ऊपर लिखते थे। तो इन्हें वात्सल्य रस मतलब कि जो एक माता अपने बच्चों के प्रति शो करती है उसको वात्सल्य रस कहते हैं। तो ये कृष्ण जी और जो उनकी मैया यशोदा थी उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लिखते थे, तो इन्हें वात्सल्य रस का जनक माना जाता है। इनकी रचनाएं क्या क्या हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, नागलीला, सूर पच्चीसी, सूर सरावली, गोवर्धन लीला। ये सारी की सारी देखिए, अगर आपको नहीं भी आता होगा ना तो आप नेम से आप पता कर सकते हैं कि ये सूरदास की रचना है ना। तो ये इनकी रचनाएं हैं। फिर आते हैं हमारे रहीम। रहीम ने क्या क्या लिखा है, दोहावली लिखी है जो कि ब्रजभाषा में है, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रृंगार सोरठा ये काफ़ी बार एग्जामिनेशंस में रिपीटेड क्वेश्चन है, मदनाष्टक, और इन्होंने बरवे नायिका लिखी है, रस पंचाध्यायी लिखी है। ठीक है, और लास्ट में आते हैं हमारे रसखान। रसखान ने क्या लिखी है, सुजान रसखान, दान लीला और प्रेम वाटिका। तो ये मैंने एक बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज वे में भक्ति काल का की जो शाखाएं हैं, भक्ति काल के जो विभिन्न कवि हैं और उनकी जो रचनाएं हैं इतनी ही आएंगी। इससे इससे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर वो तो हमारा हिंदी लिटरेचर वाला ही पूरा पार्ट हो जाएगा। तो ये मैंने एक ट्राई किया है कि एक शॉर्ट एंड कंसाइज वे में आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएं। सो दिस वाज ऑल। और अब हम थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आस्क्ड हैं अलग अलग एग्जाम्स में। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है। तो हमने सबसे पहले जो फर्स्ट जो हेडिंग थी वो हमने यही पढ़ा था कि भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है ना। तो भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा उत्तर। फिर क्वेश्चन नंबर 2, भक्ति काल का समय माना जाता है, ये हमने फर्स्ट क्लास में, इससे जो प्रीवियस क्लास है उसमें मैंने काल विभाजन में बताया है कि भक्ति काल का जो समय है वो क्या है, 1375 से लेकर के 1700 तक।
फिर ऑप्शन नंबर 3, निर्गुण भक्ति धारा की शाखाएं। अब देखिए हमने ऊपर पढ़ा था कि निर्गुण भक्ति का मतलब क्या होता है, जो निराकार रूप में मानते हैं, यानी कि कोई रूप नहीं है प्रभु का, ईश्वर का, निराकार रूप। ठीक है, तो जब निर्गुण भक्ति है तो उसमें राम एवं कृष्ण तो आएंगे नहीं, है ना, सूफी एवं वैष्णव भी नहीं आएंगे, शैव एवं शाक्त भी नहीं आएंगे। क्या आएंगे, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, यानी कि ज्ञान और प्रेम। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक के रचयिता हैं। देखिए बीजक हमने पढ़ा था कि बीजक एक रचना है जिसके 3 पार्ट्स हैं, साखी, सबद और रमैनी, और ये किसके द्वारा रचित है, यह है कबीर दास के द्वारा रचित। फिर क्वेश्चन नंबर 5, कबीर किस शाखा के कवि हैं, तो कबीर ज्ञानाश्रय, यानी कि ये ज्ञान को सर्वोत्तम मानते थे, ज्ञान, ठीक है, ज्ञान को सर्वोपरि मानते थे, तो ये ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पद्मावत के रचयिता कौन है, बहुत ही फेमस ये रचना है, और इसके जो रचयिता हैं वो कौन है, मालिक मोहम्मद जायसी। फिर क्वेश्चन नंबर 7, मालिक मोहम्मद जायसी किस शाखा से संबंधित है, तो ये थे प्रेमाश्रयी, प्रेमाश्रयी शाखा के, यानी कि ये प्रेम को सर्वोत्तम मानते थे। क्वेश्चन नंबर 8, मधुमालती के रचयिता हैं। मधुमालती किसके द्वारा लिखी गई है, तो मधुमालती लिखी गई है मंझन के द्वारा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफी बार रिपीटेड है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, मृगावती किसकी रचना है, तो मृगावती कुतुबन की रचना है। देखिए थोड़ा साउंड सेम कर रहा है क्योंकि दोनों में लास्ट में ती आ रहा है, लेकिन जो मधुमालती है वो मंझन की रचना है, और जो मृगावती है वो कुतुबन की रचना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हैं, तो कौन है, हम सबको पता है सूरदास जी हैं। देन क्वेश्चन नंबर 11, सूर सागर के रचयिता हैं। तो देखिए मैंने आपसे बोला था कि अगर हमें जो रचना नहीं भी पता होगी तो हम एक प्रकार से आइडिया लगा सकते हैं। अब सूर सागर है, कौन लिखेगा, सूरदास ही लिखेंगे, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 12, साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 13, अष्टाछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। देखिए अष्टछाप एक 8 कवियों के ग्रुप को माना जाता था, इसमें 8 कवि हुआ करते थे, और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ कवि थे उनको वो किसे माना गया है, सूरदास जी को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 14, मीराबाई के आराध्य देवता थे, तो कौन थे, हम सबको पता है श्री कृष्ण, ठीक है, उन्होंने श्री कृष्ण को अपना आराध्य माना था, और माना जाता है कि मतलब वो उन्हीं की उपासना करती थी। क्वेश्चन नंबर 15, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न को है, ये भी आपने पढ़ा होगा, तो ये पद किसका है, ये है मीराबाई का। क्वेश्चन नंबर 16, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, तो कौन है, तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 17, रामचरितमानस की रचना किसने की है, देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, तुलसीदास जी ने की है। क्वेश्चन नंबर 18, विनय पत्रिका के रचयिता हैं, तो विनय पत्रिका के रचयिता कौन है, तुलसीदास, और विनय पत्रिका की भाषा क्या थी, मैंने ऊपर बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रज भाषा, ठीक है, ये बहुत ही डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका की जो भाषा है वो क्या है, तो वो है ब्रज भाषा। देन क्वेश्चन नंबर 19, दोहावली किसकी रचना है, तो दोहावली भी किसकी रचना है, तुलसीदास जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 20, गीतावली और कवितावली के लेखक हैं, तो कौन है, तुलसीदास जी। क्वेश्चन नंबर 21, प्रेम वाटिका के रचयिता हैं, तो प्रेम वाटिका किसने लिखी है, रस खान ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 22, भक्तमाल के रचयिता हैं, भक्तमाल के रचयिता कौन है, नाभादास। क्वेश्चन नंबर 23, गुरु नानक किस धारा से संबंधित है, तो गुरु नानक हैं ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित, यानी कि इन्होंने ज्ञान को सर्वोपरि माना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, गुरु नानक की वाणी संकलित है, तो गुरु नानक की जो वाणी है, यानी कि जो उन्होंने वचन दिए हैं, वो किसमें, वचन का मतलब प्रॉमिस नहीं, वचन मतलब जो उन्होंने बोला है वो किसमें संकलित यानी कि कंपाइल किए गए हैं, वो है गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि हमारे जो सिख भाई बंधु हैं उनका सबसे सर्वोत्तम ग्रंथ है, ठीक है, तो गुरु नानक की वाणी किसमें संकलित है, गुरु ग्रंथ साहिब। क्वेश्चन नंबर 25, सुदामा चरित के रचयिता हैं, तो सुदामा चरित के रचयिता कौन है, नरोत्तम दास, ठीक है, ये सभी अष्टाछाप के कवि हैं, नाभादास, नरोत्तम दास। क्वेश्चन नंबर 26, रसखान की भक्ति का केंद्र था, तो रसखान किन की भक्ति में मानते थे, श्री कृष्ण की भक्ति करते थे, ये मतलब श्री कृष्ण की उपासना करते थे। क्वेश्चन नंबर 27,
अखरावट किसकी रचना है? अखरावट भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है और ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछी गई है, तो ये किसकी रचना है? ये है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। क्वेश्चन नंबर 28, जपू जी का संबंध किससे है? तो जपू जी का जो संबंध है वो किससे है? गुरु नानक जी से। जपू जी का मतलब है ये जपू जी जो शब्द है ये जप और जी से बना है ना? तो जप का मतलब जो नाम जप होता है और जी मतलब एक सम्मान सूचक शब्द है। तो जो पहला गुरु ग्रंथ साहिब में जो सबसे पहला अध्याय है उसमें जपू जी के विषय में लिखा गया है। तो जपू जी का संबंध किससे है? गुरु नानक देव से। देन क्वेश्चन नंबर 29, भक्ति काल की सगुण धारा की शाखाएं हैं। तो भक्ति काल में हमने पढ़ी थी दो धाराएं हैं, सगुण और पहला तो सगुण है और दूसरा क्या है? निर्गुण, है ना? निर्गुण। तो सगुण की कौन कौन सी धाराएं हैं? राम भक्ति एवं कृष्ण भक्ति। और निर्गुण की कौन कौन सी धाराएं हैं? ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, है ना? देन अवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? तो कृष्ण भक्ति शाखा से कौन संबंधित नहीं है? देखिए सूरदास हैं जो कि कृष्ण जी की उपासना करते थे, रस खान भी हैं, मीराबाई भी हैं। कबीर नहीं है, कबीर कौन सी शाखा के थे? ज्ञानाश्रयी शाखा के। ठीक है, तो ये नहीं है तो हमसे नहीं पूछा गया, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो आज हमने भक्ति काल को कंप्लीट कर लिया और इससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस भी जितने बन सकते थे और जितने भी प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कर लिए। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस सेशन एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो कि ऑलरेडी यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।